अगर हम आज से कुछ पीछे हट करके, कुछ नहीं, आज से हम कई वर्ष पीछे हट करके देखें, अपने बचपन के कुछ सवालों पे अगर हम थोड़ा प्रकाश डालें, तो आज के दौर में वो सवाल तो बहुत मामूली हो जाती है, लेकिन उस टाइम पर वो सवाल हमें बहुत परेशान करती थी। आपको ध्यान होगा, हम ट्रेन में या गाड़ी में बैठते थे तो मकान पीछे क्यों जा रहे हैं, पेड़ पीछे क्यों जा रहे हैं, इस तरह के सवाल। उसके अलावा हमारे जो चाँद में जो धुंधलापन दिखाई देता है, उसका मतलब क्या होता है, तारे क्या होते हैं, वो क्यों टिमटिमाते हैं, इस तरह से करके हज़ार सवाल हमारे दिमाग में आते थे और हज़ार सवाल को लेकर के हम परेशान होते थे। उसको जानने के लिए हम अपने घर के बड़ों का सर खाते थे, उनसे तमाम तरह के सवाल पूछते थे और हमारे सवाल जो थे वो ख़त्म ही नहीं होते थे, इतना हम सवाल उनसे पूछते थे। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें थी जो बचपन में हमारे अंदर उधर-बुन बनाई रहती थी, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारे लिए नई होती थी और हम उसको जानने के लिए काफ़ी छोटे होते थे। तो हमें ये होता था कि हमें उसे जानना है और वो समझ हमारे अंदर नहीं होती थी, तो हम अपने बड़ों के पास बैठते थे, जानते थे। यहाँ पर नाना-नानी या फिर कह सकते हैं दादा-दादी के इम्पोर्टेंस बहुत होते थे, क्योंकि हमारे हर सवाल को सुनने वाले और हर सवाल का जवाब देने के लिए खासकर वही हमारे करीब होते थे। जी हाँ, नमस्कार, मैं निवेता, अपने निवेता एजुकेशन कार्नर पर तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। ऐसे ही कुछ सवाल, बचपन के कुछ सवाल जवाब के साथ हम आपके बीच में आज आए हुए हैं। मुझे ध्यान है कि बचपन में मैंने भी एक बार कई सवाल पूछे थे, उसमें से एक सवाल पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने बचपन में एक बार अपनी नानी माँ से पूछा था कि जो चाँद में जो धुंधलापन दिखाई देता है, जो परछाई सी दिखाई देती है, वो क्या होता है? तो ये सवाल मैंने अपनी नानी माँ से इसलिए पूछा क्योंकि मेरे बचपन का बहुत ही अनमोल जो वक़्त था, बहुत ही अच्छे जो पल थे, वो मेरे ननिहाल में बीते थे, जहाँ पर हमारे साथ एक जॉइंट फैमिली होती थी, जिसमें छोटे नाना, छोटी नानी, नाना, नानी, मामा, मामी और मौसी लोग, एक जॉइंट फैमिली होता था। उस पे मैं कभी डिस्कस करूँगी। उस फैमिली को लेकर के और आज की फैमिली को अगर मैं देखती हूँ तो बड़ा ही डिफरेंस सा दिखाई देता है। तो वो एक फैमिली होती थी जहाँ पे हमारे सवालों को, हमारे बक-बक को बचपन में सुनने वाले हमारे नाना-नानी या फिर मामा-मामी तो थोड़े व्यस्त होते थे, लेकिन नाना-नानी हुआ करते थे जो कि हमारे सवालों को सुनते थे। तो मैंने भी एक बार अपनी नानी माँ से ये सवाल पूछा कि ये जो चाँद में परछाई होती है, जो चाँद में परछाई दिखती है, वो किस वजह से होती है? मुझे लगता है कि अप्रॉक्स मैं 1 या 2 में रही होंगी, वही एज मेरा रहा होगा। तो मेरी नानी माँ ने हमें जवाब दिया था कि एक बूढ़ी माँ थी जो अपने परिवार के साथ वहाँ पर रहती थी, चाँद में रहती थी, और एक दिन उनके परिवार के सारे लोग चले आए पृथ्वी पर और बूढ़ी माँ जो थी वहीं पर छूट गई हैं। तो वो बूढ़ी माँ जो हैं वहाँ पे कुछ काटती हैं, सिलाई मशीन ले रखी हुई है और मशीन से कुछ काटती हैं, तो सिलाई वगैरह करती हैं, तो वो वही परछाई हमको, वो मशीन की जो सिलाई मशीन होती है उसकी परछाई दिखती है, वहाँ पे वो बूढ़ी माँ परछाई सिलाई मशीन को चला रही हैं। ये मेरा सवाल नानी माँ के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखा होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका जो आंसर था वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस दिया। मेरे जो कहते हैं ना इमोशन को, मेरे इमोशन को वो झकझोर सा दिया। मुझे अब ये लगने लगा कि कैसा उनको फ़ील होता होगा, बूढ़ी माँ को कैसा लगता होगा, वो वहाँ पर फंसी हुई हैं, उनके घर वाले यहाँ आ गए, यहाँ से कैसे वो बात करते होंगे, वो खाना कैसे खाती होंगी, उनको रात में कितना डर लगता होगा, उनसे कोई बात करने वाला नहीं होगा, उन्हें जा कर के लोग ले क्यों नहीं आते हैं, बूढ़ी माँ कितने तकलीफ़ में होंगी, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती होगी तो उनके साथ कौन रहता होगा, या फिर वो अकेले, उनको कितना उदास लगता होगा, उनके घर वाले उनके साथ नहीं हैं। तमाम तरह के सवाल जवाब हमारे अंदर चलते थे और आप विश्वास नहीं करेंगे, रात में अगर मैं छत पे सोती थी तो मेरे आधे से अधिक टाइम उस चाँद को देखते देखते, उस बूढ़ी माँ को लेकर के सोचते सोचते बीत जाते थे। वो मेरा नेचर आज भी है। आज भी मुझे कोई छोटी सी बातें जो होती है ना, वो थोड़ी इमोशनली परेशान करती हैं। इमोशन मेरे अंदर कुछ ऐसा रहता है कि बहुत छोटी छोटी से छोटी बातों को लेकर के मैं टेंशन लेती हूँ, या फिर कह सकते हैं मुझे रोना बड़ा जल्दी आता है। तो ये सारे मेरे नेचर में थे और ये नेचर जाहिर सी बात है बचपन से ही थे। तो वो मैं बूढ़ी माँ को लेकर के इमोशनली बड़ा परेशान होती थी, मुझे बड़ा तकलीफ सा होता था, कभी कभी तो मेरे आँख भी भर आते थे। तो
अब उसके आगे मैंने कभी किसी से सवाल जवाब नहीं किया। वो अंदर मेरे एक उधर बुन चल रहा था कि वो कितनी परेशान होंगी, क्यों नहीं घर वाले जाते हैं वहाँ से, ट्रेन चलती होगी, कैसे लोग आए होंगे, कैसे लोगों को भूल गए, और क्या खाती होंगी, सब्जी खत्म हो जाता होगा तो कहाँ से लाती होगी, क्या वहाँ पे कोई मार्केट है। मैंने इसके बाद कुछ पूछा तो नहीं, लेकिन इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत लंबे टाइम तक परेशान की। अपने से एक समझ बनती है, आपने देखा है पियाजे की थ्योरी है कि हर इंसान, हर बच्चा एक समझ के साथ जन्म लेता है और धीरे धीरे अपनी समझ का विकास वो खुद करता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी समझ बढ़ती गई वैसे वैसे मैं इन चीज़ों की, इन फैक्ट को समझने शुरू की, और इस चीज़ से मैं उभर गई, मैं बाहर आई, और मुझे लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे तो फिर मेरा अपना एक साइंस बैकग्राउंड भी हो गया, और चीज़ें समझ के साथ बनती हैं, समझ होती हैं तो ठीक होती हैं। लेकिन उस दौरान, जिस दौरान मैंने मेरे अपने क्वेश्चन का इस तरह का आंसर मिला था, मैं परेशान हुई थी। और वो परेशानी मुझे आज एक एक्सपीरियंस देती है कि कभी भी कोई बच्चा अगर हमसे कोई सवाल पूछता है तो हमारे पास दो आंसर होना चाहिए। या तो उसे हम फैक्ट बताएं, सही बताएं, और यदि हम उसे सही नहीं बता सकते हैं तो एटलीस्ट हम उसे ये कहें कि अभी तुम्हारी एज कम है, जैसे तुम बड़े हो जाओगे तुम्हारे सवाल का जवाब हम देंगे, क्योंकि अभी तुम नहीं समझ सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें झूठ नहीं बताना चाहिए, उन्हें गलत नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हमें ये लगता है कि बच्चा है, हम इसको कुछ भी कह के बहला फुसला देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो बच्चा उस आंसर के साथ किस तरह की सोच रखता है, कितना परेशान होता है, आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मैंने चूंकि उस चीज़ को महसूस किया है, इससे मुझे लगता है। तो हमें लगता है कि बच्चा है, इसको हम बहला फुसला देंगे, हम कुछ भी कह देंगे तो ये मान जाएगा और बात खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार तो परी माँ की कहानी, मुझे ध्यान है कि मुझे एक और स्टोरी सुनाई गई थी कि रात में हमारी आत्मा जो होती है, अगर हम सो जाते हैं, प्यासे सो जाते हैं, हमको पानी नहीं मिलता है, बिना पानी पिए हम सो जाते हैं। हालांकि ऐसा मेरे नानी माँ ने या नाना जी ने इसलिए मुझे बताया था कि रात में हमें थोड़ा पानी पी करके सोएं, खाना खाकर बिना पानी पिए ना सो जाएं। इसलिए उन्होंने मुझे बताया था कि रात में अगर हम पानी पी कर नहीं सोते तो रात में हमारी आत्मा जो होती है वो टहलती घूमती रहती है पानी की तलाश में। तो एक ऐसी ही बूढ़ी माँ थी, रात में पानी पी करके नहीं सोई हुई थी, तो उनकी इसकी आत्मा रात में उठी और टहलते घूमते गई। जैसे ही वो गई घड़ा में पानी पीने के लिए, तब से उसका बेटा उठा और घड़े का ढक्कन बंद कर दिया, उसमें उसकी आत्मा रह गई और बूढ़ी माँ जो थी वो दुनिया से चली गई। अब एक खौफ सोचिए, इस तरह के डरावने से जो अंदाज में मुझे चीज़ें बताई गई थी, उसका एक ऐसा खौफ मेरे अंदर बना था कि मैं कोशिश करती थी कि मैं खुद भी पानी पीऊँ। और अपने, मेरा छोटा भाई रहता था, या फिर मेरा एक मामा जी का लड़का मेरा अपना भाई था जिसके साथ मेरा बचपन बड़ा ही बेहतरीन बीता हुआ है, तो मैं कोशिश करती थी कि वो भी पानी पी कर सोए। मतलब एक लेकर के फिक्र सी मुझे सबके अंदर, वो सबको लेकर के होने लगी। और मैं देखती थी कि कौन पानी पी रहा है, कौन पानी नहीं पी रहा है। मुझे डर लगता था कि कहीं रात में इनकी आत्मा भटकने लगी और बाई चांस किसी बाल्टी वगैरह के पास पानी पीने गई और बाल्टी किसी ने बंद कर दिया तो ये पर्सन हमसे दूर चला जाएगा। तो इस तरह की बातें होती थी। तो मुझे लगता है कि हमें बचपन में हमें अपने बचपन से जो सीख मिली है, उससे मुझे लगता है कि जब भी कोई बच्चा हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो हमें या तो उसे एग्जैक्ट फैक्ट बतानी चाहिए, या फिर हमें इस तरह से उसको समझाना चाहिए कि उसकी एज थोड़ी कम है, वो नहीं समझ सकता, इसलिए मैं उसका आंसर देने में समर्थ नहीं हूँ। इस तरह का बात करके उसे हटाना चाहिए, लेकिन कभी भी उसे गलत या झूठ नहीं बताना चाहिए। कोशिश तो आप ये करिए कि फैक्ट बातों को, सही बातों को उसके सामने आप रखिए। हाँ, रखने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उसके लेवल के हिसाब से हो। रखने का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बड़ों की तरह उसको पूरा कॉन्सेप्ट देकर समझाऊं, तो बच्चा जाहिर सी बात है कहाँ समझेगा। लेकिन सच्चाई को भी इजी वे में हम उसके सामने रखें ताकि वो बातों को सही तरीके से समझ सके। क्योंकि कभी कभी हम जब झूठ बोल जाते हैं ना, तो बच्चे के ऊपर इसका क्या साइड इफेक्ट होता है, वो कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि काफ़ी साइड इफेक्ट कर जाता है, जो थोड़े सोचने वाले होते हैं, जो थोड़े इमोशनल से होते हैं, जिनकी थिंकिंग काफ़ी होती है। जैसे मेरी अपनी बड़ी बेटी है, छोटी बेटी का तो ये रहता है कि मैंने कुछ भी बता दिया, वो रफ टफ सुनती है, कान से निकालती है। लेकिन मेरी बड़ी वाली बेटी जो थिंकिंग करती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसके सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उसका एग्जैक्ट आंसर दूँ और ईजी वे में दूँ, ताकि वो उस चीज़ को लेकर के परेशान ना हो, वो गलत वे में उसकी थिंकिंग ना जाए, वो ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के अपने माइंड पे प्रेशर ना डाले। इसलिए मैं उसे बहुत इजी वे में और फैक्ट बताने की कोशिश करती हूँ। कई छोटे छोटे अंधविश्वास होते हैं जिसको लेकर के हम
बचपन में बड़ा परेशान हुआ करते थे और बड़ा केयर करते थे कि डरे डरे से उस अंधविश्वास को लेकर के डरे हुआ करते थे। तो ये चीज़ें होती थी ननिहाल में, या हमारी दादी और खासकर दादी नानी जो लोग होती हैं वो हमें परियों की कहानी कुछ ऐसा ऐसा सुना जाती थी ना, कि उन परियों की कहानी में हम इस तरह से उधर भून में लगते थे कि हम थोड़े से रियलिटी से दूर होते थे। तो परियों की कहानी तक तो ठीक है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, हम थोड़े से क्रिएटिव माइंड के होते हैं, तो चलो वहाँ तक तो ठीक होता है। लेकिन जो चीज़ें हमें डराएं, जो चीज़ें हम जिससे हम डरते हों, जो हमें इस इमोशनली कहीं ना कहीं टच करती हों, जो हमें हमारे ऊपर इमोशनली कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती हों, ऐसे सब चीज़ों से हमें अपने बच्चों को, मुझे लगता है कि बचाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम उसे रियलिटी बताएं, सही चीज़ें बताएं। तो इसी एक छोटे से जो मैंने बचपन में एक्सपीरियंस किया था, उसी एक छोटी सी बात को मैं आपके बीच में रखी हूँ। अगर मेरी बात आपको कहीं से ठीक लगी हो, कहीं से छू जाती हो, कहीं से आपको टच करती हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।